सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज के वीडियो का विषय है अध्यात्म क्या है और क्यों मनुष्य अध्यात्म मार्ग से दूर होकर परम शांति, परम सुख और परमानंद नहीं पा सकता। आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सत्य बताते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानने का मार्ग, अर्थात जो हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसको जो जानने की साधना है, उस मार्ग को अध्यात्म मार्ग बोलते हैं। यह मार्ग कहीं बाहर नहीं है, यह मार्ग हमारे भीतर ही मौजूद है और हमें अपने भीतर ही इसके लिए यात्रा करनी है। मगर इस मार्ग में ऐसा क्या है जो इस मार्ग को जाने बिना मनुष्य कभी सच्ची सुख, शांति और परमानंद नहीं पा सकता। आइए इस विषय को समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर या महापुरुषों के द्वारा सत्संग में सुनकर हम यह सत्य तो जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, मगर हमको इसका अनुभव नहीं होता। ये उसी प्रकार है कि जिस प्रकार कोई किसी वस्तु की या किसी देश की सुंदरता का बखान करे और हम सुन लें कि वो देश बहुत सुंदर है, मगर उसका वास्तविक अनुभव हमें उस देश में जाकर ही लगेगा। केवल सुनने से हम वो अनुभव नहीं कर सकते जो हम वास्तविक वहाँ जाकर करेंगे, जो उसको अनुभव करेंगे। तो उसी प्रकार जो आत्मा का आनंद है, ये अलौकिक है। इसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, केवल सुन लेने से हम इसको नहीं जान सकते। अब इसका सुख से और आनंद से क्या संबंध है? जब तक हम इसको नहीं जानते क्यों दुखी रहते हैं? देखिए, इस सत्य को समझिए कि इस संसार में परमात्मा की प्रकृति में जो कर्म विधान है, उसके अनुसार भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको प्रकृति की 3 गुण सत्व रज तम के अधीन बनाया है। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, देवी देवता और संसार के सभी देवी, संसार के सभी प्राणी इन्हीं तीनों गुणों के अधीन हैं। और ये जो 3 गुण हैं, ये हर प्राणी के शरीर को अपने वश में किए हुए हैं। कैसे वश में किए हुए हैं? उनके मन और बुद्धि को अपने वश में कर कर। तो वास्तव में जो हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, वो इस माया से परे है, क्योंकि इन 3 गुणों के खेल को ही माया कहा जाता है। और ये जो माया, 3 गुणों की माया है, ये हर प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने गुण और स्वभाव के अनुसार नाच नचा रहे हैं। अब देखिए, इस संसार में 3 गुण के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सत्व रज तम। जो सात्विक गुण का मनुष्य का प्राणी है, उसके सुख की परिभाषा अलग है। हर मनुष्य संसार में सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। तो सात्विक गुण के मनुष्य की परिभाषा जो है, जो वो सुख चाहता है, उसको ज्ञान प्राप्त करने में सुख मिलता है, दूसरों की सेवा करने में सुख मिलता है, ईश्वर की चर्चा करने में सुख मिलता है। और जो राजसिक गुण का मनुष्य है, वो अच्छा घूमकर, अच्छा खाकर, अच्छा सुख संपन्न वाला जीवन जीकर, खूब धन कमाकर सुख पाता है। और जो तामसिक गुण का मनुष्य है, वो दूसरों को दुख देकर, अज्ञान में जीवन जीकर, आलस्य, निंद्रा, मांस, मदिरा, काम वासना में लिप्त होकर सुख पाता है। तो हर मनुष्य की सुख की परिभाषा अलग अलग है, केवल शरीर की। आत्मा रूप में सब एक हैं और आत्मा तक इस माया की पहुंच नहीं है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सत्वरज तम है, ये हमारे भीतर वास्तविक स्वरूप आत्मा को कोई प्रभाव नहीं डालते। आत्मा का एक ही आनंद है, वो है परमात्मा। तो वास्तविक सुख जो है, ये दोनों गुण में जो सुख है, उसको जब मनुष्य भोगता है तो उस सुख से मनुष्य को क्षणिक सुख ही प्राप्त होता है। उस मनुष्य के मन को तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसका मन किसी काल में आत्मा के परमानंद के सुख को छक चुका है, अर्थात वो उस अनुभव को जान चुका है जो परम सत्ता का परमानंद है। तो इसीलिए जो मन है वो बेचैन रहता है, नहीं मुझे और बड़ा सुख दो। तो बस उसी सुख की चाहत में मनुष्य परमात्मा की माया के पीछे भागता रहता है। और परमात्मा की माया मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकती, वो सदैव मनुष्य को नचाती है। बाकी हम अगले भाग में समझेंगे। जय श्री कृष्णा।